अच्छा, तो पिछली वीडियो में अपन क्या बातें कर रहे थे? अपन बातें कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़ के, हमारी जो फिजिकल केमिस्ट्री सीरीज़ चल रही है इसमें हम बात कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर जनरल तरीके से निकालना सीख लिया था और हमने बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी का उसकी औकात से बाहर आ जाए तो क्या बनाएं? स्ट्रक्चर बनाएं। क्या बनाएं? स्ट्रक्चर बनाएं। तो आज कुछ ऐसे लेंगे जहाँ से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और जेई और मेंस और नीट और एडवांस में सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है तो यहीं से आएंगे। तो वो कौन कौन से ऐसे प्राणी हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने पर गड़बड़ कर देते हैं? भाई साहब क्या कर देते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो चलिए हेडिंग डालते हैं और शुरू हो जाते हैं नए जोश के साथ, होश के साथ। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपने मिस कर दिया है। क्यों? वो सारी प्लेलिस्ट आपने मिस कर दी है। जाइए वापस देखिए जाके, अच्छा लगेगा आपको। हमारा भी कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत यूट्यूब पे आपको पसंद आएगा। ठीक है, चलिए आइए। रेडॉक्स पैराडॉक्स, क्या रेडॉक्स और पैराडॉक्स, रेडॉक्स पैराडॉक्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में अलग से एक टेबल बना, एक अलग से पैरा बनाकर ये दिया हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं, सर घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, इधर देखिए। सबसे पहले आ जाते हैं, एनसीईआरटी ने ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड के बारे में बात कर रखी है। ठीक, तो Br3O8, Br3O8। अब Br3O8 तो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक, तो हम जब नीट ने पूछा था तो उन्होंने पूछा था H2Br3O8 में, H2Br3O8 में Br का, किसका? H3Br2O8 में Br का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सर, अच्छा। और देखिए, और आपको पूछा जा सकता है जो कि सबसे फेमस है, क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, सबसे फेमस क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। ठीक, उसके बाद अगर आप ले लें H2SO5, सल्फ़र का निकालना है H2SO5 पर सल्फ्यूरिक एसिड, क्या? पर सल्फ्यूरिक एसिड। फिर उसके बाद H2H2O8, H2H2O8। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, इसके बाद एक और ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे H2SO4 का तो सब निकाल लेते हैं, H2H2O3, H2H2O3। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। यहाँ पे किसका निकालना है? सल्फ़र का। किसका निकालना है? सल्फ़र का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद आपको निकालना है H2H2O8। बहुत बढ़िया, शानदार। ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यार हाँ ना तो बोलो, नहीं आया? ठीक, फिर उसके बाद ये आपसे पूछा गया जेईई एडवांस में Na2S4O6, Na2S4O6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Na2S4O6 नहीं आया। H2H2O3, H2H2O8। उसके बाद 8वें के बाद हम 9th ले लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, C3O2, C3O2। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद 9th के बाद 10th ले लेते हैं हम CaOCl2, CaO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, फिर उसके बाद ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं बिल्कुल, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद हम ले लेते हैं, ध्यान से देखिए, उसके बाद कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालना है। किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद एक और ले लेते हैं जिसको हम कह रहे हैं NH4NO3। ठीक, उसके बाद हम ले लेते हैं Fe3O2O4, Fe3O4। यहाँ पे आयरन का निकालना है। किसका निकालना है? आयरन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आधे और चेक कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। एक आधे और होंगे अच्छे वाले। ठीक है, आपका H2S5O6, H2S5O6, इसको H2 कर लो, Na2 करो, H2 करो, H2S5O6। तो ये कौन सा है हमारा? 8 9, H2S5
O6 H2S5O6। यहाँ पे हम 13 वाला कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या हटाया है? C3O2 क्या हटाया है? C3O2। भाई ओ भाई ओ भाई, जेई एडवांस 2023, जेई एडवांस 2023, जेई एडवांस 2023, ठीक, और जेई एडवांस 2023। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जेई एडवांस 2023 में पूछे जाने वाले सवाल हैं इसमें से कुछ, ठीक। और सर नीट दोनों नीट में पूछे जा चुके हैं, नीट में पूछा जा चुका है, नीट में पूछा जा चुका है। इसका तो सीधा वही पूछा जा चुका है आपसे, स्ट्रक्चर। क्या पूछा जा चुका है? स्ट्रक्चर। अब हम इनके निकालेंगे भाई साहब, ठीक। चलिए आज हम पहले इस पे बारे में बात करेंगे, फिर अगली वीडियो में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातें करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखिए सर, इसको ले लें आप x, तो 3x क्या हो जाएगा? ये 3x, और ये 2 8 16 माइनस 16 बराबर 0। नहीं आया तो x बराबर 16/3। 16/3। क्या 16/3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सकती है? नहीं। इसका मतलब ये एवरेज है। क्या है? अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये असली वाला है या एवरेज है? एवरेज है। तो क्या है, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल इधर। सर अगर आप क्या ले लें, अगर आप Br और Br ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? सर Br ले लिया हमने, बहुत बढ़िया। अब इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सर ब्रोमीन की कितनी वैलेंसी हो सकती है? 7। कितनी हो सकती है? 7 तक जा सकता है, +7 तक जाती है इसकी औकात, हाँ कि ना? तो 7 बॉन्ड बना सकता है भाई साहब, ठीक। तो 7 बना सकता है तो 6 तो बना ही सकता है। 7 बना सकता है तो 6 तो। अब इधर से -2, इधर से -2, इधर से -2, तो इसके ऊपर क्या +6 आ जाएगा? ऐसे इसके ऊपर भी +6 आ जाएगा। और ये इधर से ले नहीं सकता, इधर से ले नहीं सकता, सिर्फ इन दोनों से तो चार्ज आएगा। तो -2 और -2, क्या इसके ऊपर +4? नहीं आया। अरे नहीं आया। अब ध्यान समझें, 16 6 6 12 12 4 16 16 कितने लोगों पे बटा है? 3। तो 16/3। अरे यार हाँ ना, तो बोलो। तो वो एवरेज था। क्या था? अब यहाँ पर ब्रोमीन का चार्ज है +6 एंड +4, +6 एंड। अब तुमसे और एडवांस जाएगा तो क्या मतलब, और थोड़ा डिटेल में पूछेगा तो क्या कहेगा कि +6 वाले कितने ब्रोमीन हैं और +4 वाले कितने ब्रोमीन हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, घबराने वाली बात, शर्माने वाली बात नहीं। क्या समझ में आ गया? अब अगला देखो सर, H3B3Br3O8 वही स्ट्रक्चर है सर, वही स्ट्रक्चर है। Br और Br यहाँ पर भी निकालोगे तो कितना आएगा? हाँ, यहाँ पर निकालोगे तो चलो निकालते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखें, यहाँ पे हमने निकाला, इन दोनों का हो गया +2, इनका हो गया +3x, -16 बराबर 0। नहीं आया। आया कि नहीं आया? तो ये हो जाएगा 14 उधर चला जाएगा, तो x बराबर 14/3। 16/3 कि 14/3? सर 14/3। सर ये एवरेज है कि एक्चुअल है? ये कौन सा है? ये कौन सा चार्ज है सर? ये एवरेज है। कौन सा चार्ज है? एवरेज। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है सर। सारे क्वेश्चन मोस्टली जेई एडवांस 2023 में पूछे गए हैं। इसमें से ज़्यादातर एडवांस 2023 में पूछे गए हैं। अभी मैं वो एडवांस का सवाल भी करा रहे हैं जो पूछा गया था। यार आनंद बोलो। अच्छा, समझ में आ रहा है सन्नाटो? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक। H2Br3O8, हाँ कि ना? अच्छा, तो ध्यान से देखो, अगर हम इसमें Br कर दें, यहाँ पर Br कर दें और यहाँ पर Br कर दें, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अगर हम इसमें ऐसे कर दें कि इसको दे दें डबल बॉन्ड, इसको दे दें डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? माइनस हो जाएगा। तो कल को आपसे Na2Br3O8 भी कह सकता है। क्या कह सकता है? तो अगर आपसे ये ना कहकर Na2Br3O8 कहता, तब भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता कि नहीं बनता? तब यहाँ पे Na+ इधर और एक Na+ इधर लग जाता कि नहीं लग जाता? बोलो सन्नाटो। नहीं आया। पर अभी हमें Na+ लगाना है कि H+ लगाना है? H+ लगाना है। तो हमने H इधर लगा दिया और एक H इधर लगा दिया, तो H2Br3O8 हो गया। क्या हो गया? अभी ध्यान से देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। सर एक बात बताइए सर, ये -2, ये -2, इधर से -1, इधर से ले नहीं सकता? इधर से सिर्फ लाल वालों से ही तो ले सकता है। किन से ले सकता है? तो लाल वाले कितने हैं? 2 2 4 1 5। ग्रीन वाले से ले नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अपना भाई है और अपने भाई से खींच नहीं पाएगा यार, आना तो बोलो।
इधर से खींचेगा, क्यों? इधर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ही नहीं, ठीक। तो -2 -2 -1 कितना आ गया? +5। कितना आ गया? +5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको चाहें तो आप और डिटेल में ऐसे बना सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखें, बहुत शानदार मास्टर पढ़ा रहा है इंद्र। -1 -2 कितना आ गया? +5। तो इसके ऊपर कितना है? -2 और -2 कितना आ जाएगा? -2 +4। इस पर -2 और -1 तो कितना आ गया? +5। इसमें जो Br हैं वो +5 एंड +4, इसमें जो Br थे वो +6 एंड +4। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, 5 5 10 4 14, 14 कितने लोगों पे बटा है? 3, तो 14/3। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई शर्माने वाली बात नहीं। अरे यार हम तो बोलो। इधर देखो सर, CR3CrO5 क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ठीक। 1 मिनट जरा मैं इसमें से थोड़ी इंक डाल लूँ, इसमें अच्छा लगेगा। ध्यान से देखिए, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। इधर देखिए, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ज़रा सी दिल में दे जगह तू। चलिए, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। सर इसका अगर आप निकालेंगे ना सन्नाटे, अगर आप इसका निकालेंगे तो इसका आएगा x, कितना आ जाएगा? -2 पंजे 10 -10 बराबर 0, तो x बराबर +10। सर ये बहुत गलत बात है। क्यों गलत बात है? क्योंकि +8 से ऊपर किसी का जाता ही नहीं है, मतलब ये गलत आ गया, ये गलत आया है। इसका मतलब हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं। तो हमने कहा क्रोमियम बना लो। क्या बना लो? क्रोमियम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यार हाँ ना तो कुछ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। सर ये परऑक्साइड बॉन्ड है और ये परऑक्साइड बॉन्ड है, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं। ऑक्साइड बॉन्ड थे, आपने ऑक्साइड मान के करा है, पर एक्चुअल में इसमें 2 परऑक्साइड बॉन्ड भी हैं। कितने बॉन्ड हैं? 2 परऑक्साइड बॉन्ड भी हैं। तो आप देखिए सर, -2 इधर से, -1 -1 -1 -1, हाँ कि ना? तो -2 -1 -1 -1, चारों तरफ से कितना माइनस है? 6। तो इस पर कितना आ जाएगा? +6। कितना आ जाएगा? अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? इधर से -2 क्योंकि 2 बॉन्ड है, इधर से -1 क्योंकि 1 बॉन्ड है, इधर से भी -1 1 बॉन्ड, इधर से भी -1 1 बॉन्ड, इधर से भी -1 1 बॉन्ड। तो टोटल कितना माइनस है? यार हाँ ना तो बोलो। सर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर? बटरफ्लाई। यार हाँ ना तो बोलो। H2SO5, H2SO5। ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। अगर आप इसका निकालेंगे तो आप लिखेंगे 2 + x। सर हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर का हो गया x, ऑक्सीजन का हो गया -2 पंजे 10 -10 बराबर 0। अगर यहाँ से निकालेंगे तो +8 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों? सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? +6। कितनी हो सकती है? +6। मतलब ये अपनी औकात से बाहर चला गया है, मतलब हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। चलिए घबराई नहीं, शर्माई नहीं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ध्यान से देखिए, सल्फर और सल्फर, कौन सा सल्फर? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। नहीं आया, इधर सिंगल बॉन्ड। तो सर ऊपर ऑक्सीजन है, नीचे ऑक्सीजन है, और इधर भी ऑक्सीजन है, और इधर भी ऑक्सीजन है, और इसके बाद में परऑक्साइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? परऑक्साइड बॉन्ड है। इधर आपका एक हाइड्रोजन है और इधर भी आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक। नहीं आया। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर से -1, इधर से -1, इधर से -2, इधर से -2, तो -2 -1 और -1। तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस का 6। तो ये असली चार्ज है, वो नकली चार्ज है। नहीं आया, वो गलत आ गया है, वो गलत आ गया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। H2H2O3, H2H2O3। ध्यान से देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल। हाँ सर हमको पता है H2SO4 बनाना। क्या बनाना? H2SO4 हमें पता है कि नहीं पता है? तो हमने बना लिया सल्फर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, 6 बॉन्ड बना लिए, ठीक। अब ध्यान से देखें, इधर हमने बना लिया ऑक्सीजन, इधर बना लिया ऑक्सीजन, इधर बना लिया ऑक्सीजन, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इधर हमने बना लिया एक सल्फ़र, इधर बना लिया हमने एक सल्फ़र,
इधर देखिए ध्यान से, ये बना गया H, ये बना गया H, H2 H2O3, ध्यान समझे, घबराए नहीं, शर्माए नहीं, ठीक। अब सल्फ़र में तो इलेक्ट्रॉन का वो आएगा नहीं, चार्ज का डिफरेंस नहीं, चार्ज सेपरेशन वहाँ तो होगा नहीं, तो सिर्फ इधर से होगा, इधर से होगा और इधर से होगा, नहीं आया। तो ध्यान समझे, इधर -1 और -2, तो ओवरऑल चार्ज इस पर कितना आ गया, प्लस का 4, कितना आ गया, प्लस का 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे यार हाँ ना तो बोलो, अरे यार कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से निकालो तो यहाँ से कितना आएगा, देखो आपने कहा 2 + 2x -6 बराबर 0, -6 बराबर 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 4, 2x बराबर 4, तो x बराबर 2। सर ये एवरेज है कि, सर ये एवरेज है, कौन सा है, ये कौन सा चार्ज है, एवरेज चार्ज है। क्यों, क्योंकि सर +4 दो लोगों पे बटा है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर, हाँ यही तो एवरेज होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल चार्ज +4 कितने लोगों पे बटा है, 2 पे, तो एवरेज कितना आ जाएगा, +2। ये एक्चुअल चार्ज है कि एवरेज चार्ज है, एवरेज है सर, कौन सा चार्ज है, एवरेज है ब्रो, कौन सा है, एवरेज, ठीक। इसमें ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है, समझ में आ रहा है। H2H2O8 ये इंपॉर्टेंट है भाई, JEE एडवांस 2023। चलें H2H2O8 क्या करेंगे हम, घबरा जाएंगे क्या, शर्मा जाएंगे क्या। इधर देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हाँ कि ना। फिर उसके बाद ऑक्सीजन बनाने हमने बनाने हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, और ये रहा परऑक्साइड बॉन्ड, 7 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। यार हाँ ना तो बोलो, हो गया सबकी 6 वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। अभी कल को Na2H2O8 कर देगा तो मेरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस लगाओ, Na लगा दो, ठीक। यहाँ पे माइनस लगाओ और यहाँ पे माइनस लगाओ, क्योंकि हमने अभी एक ही बॉन्ड तो बनाया ऑक्सीजन का, इसका मतलब उसके ऊपर निगेटिव है। अगर दूसरा बना देंगे तो उसका निगेटिव ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ, बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर सन्नाटे, यहाँ पर क्या होगा, -2 -1 तो कितना आ जाएगा इस पर, और इस पर भी, इस पर कितना आ जाएगा, दोनों पे +6 है, कितना है, +6, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे बेटिया सल्फ़र है ना, तो सल्फ़र थोड़ी ना ले लेगा, मतलब सल्फ़र में थोड़ा ना चेंज आएगा। अच्छा एक मैं और बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देंगे, 14 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यहाँ से हटाते हैं, ठीक। यहाँ पर H2S4O6 कर देते हैं, और H2S4O6 को हटाते हैं और यहाँ पर कर देते हैं H2S4O6 नहीं आया, H2S4O6। यार हाँ ना तो बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे, एक पेज पे लिख दिए हैं, ये याद हो जाएंगे आपको, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक। यार हाँ ना तो बोलो, H2S4O6। अब ध्यान से समझो, सर इसका निकालें H2S4O6 तो कितना आएगा सर, 2 + 4x + -2 × 12, हाँ कि ना, तो 10 आ जाएगा, तो 12, ये 10/4 मतलब 10/4 मतलब 5/2, नहीं आया, 10/4 मतलब 5/2, क्या एवरेज आ गया है, ये क्या आ गया, एवरेज आ गया ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 10/4, क्या लिख सकते हो, 10/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे इसको x को हम क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल 0 है, तो x बराबर 10/4, कितना आ जाएगा, 10/4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये एवरेज है, क्या है, ध्यान समझें, ये एवरेज है सर, कौन सा चार्ज है, ये एवरेज है, मतलब सारे सल्फ़र पर मिला के टोटल चार्ज 10 है, 4 सल्फ़र पे टोटल चार्ज कितना है, 10 है ना। चलिए आओ इसका डायग्राम बनाते हैं, मतलब वो बनाते हैं स्ट्रक्चर। ध्यान से देख सर, ये रख लिया हमने सल्फ़र, 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 4 सल्फ़र लाइन से जोड़ दिए, जोड़े कि नहीं जोड़े। अब ध्यान से, इसमें लगाया डबल बॉन्ड, इसमें भी लगाया डबल
डबल बॉन्ड, और इधर लगाया सिंगल बॉन्ड, इधर भी लगाया सिंगल बॉन्ड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं। इधर देखिए, इधर देखिए, मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा डिज़ाइन बना रहा हूँ ताकि आपको एक बार वो पैटर्न समझ आ जाए। क्या समझ में आ जाए? ठीक। कितने ऑक्सीजन थे? 6। कितने ऑक्सीजन थे? आपने पहले सल्फ़र की 6 बना लेनी है, उधर भी 6 बना लेनी है। अब जो बच गए बीच में ठूस दो। नहीं आया? सल्फ़र के 6 बना लो, इधर भी सल्फ़र के 6 बना लो। देखो हमने हर बार यही करा है, सल्फ़र के 6 बनाए, सल्फ़र के 6 बनाए, जो बच गया बीच में ठूसा। सल्फ़र के 6 बना के जो बच गया बीच में ठूस दिया। आगे ना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसको यहाँ पे ठूस दिया। ठीक, सल्फ़र के 6 बना लिए, जो आ रहा था उसको बीच में, 2 सल्फ़र एक्स्ट्रा आ रहे थे तो बीच में ठूस दिया। नहीं आया? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं बिल्कुल। इधर देखो सर, -2 -1 -2 -2 और -1 कितना आ जाएगा? इस पे आ जाएगा प्लस का 5, तो इस पे भी आ जाएगा प्लस का 5। अच्छा, इधर इसके ऊपर 0 है और इसके ऊपर भी 0 है, तो आपसे पूछा जाएगा कितने सल्फ़र 0 में थे। एक्चुअल में जेईई एडवांस का जो 2023 का जो सवाल था उसमें उन्होंने 4-5 मॉलिक्यूल देकर पूछे थे, इनमें कितने एटम ऐसे हैं जिनमें 0 है। क्या है? तो अभी हम वो करेंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल। ये वाला समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ 4 सल्फ़र में 2 सल्फ़र +5 में हैं और 2 सल्फ़र ऑक्सीडेशन नंबर 0 में है। ठीक है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +5। अरे कैसे हैं बताओ? 2 सल्फ़र कैसे हैं? +5 में और 2 हैं 0 में। अब ध्यान समझो, +5 +5 10, कितने लोगों पे बटा है? 4 पे, तो 10/4, 10 तो वो जो एवरेज था वो क्या था? एवरेज था। अब इसको देखो, H2S5O6, H2S5O6, यार हाँ ना तो बोलो। चलें इसका निकाल के देखते हैं। सर इसका निकालेंगे आप तो क्या आएगा? 2 + 10x, 2 + 10x, अरे यार हाँ ना तो बोलो। 2 + 10x -12 बराबर 0, हाँ के ना? तो 10x बराबर 10, तो x बराबर प्लस का 1। नहीं आया? पर ये क्या है सर? एवरेज है। क्या है? एवरेज है। नहीं आया? अच्छा, इसको तुम अगर ध्यान से देखो तो x बराबर 10/10 लिख सकते हो। हाँ, इसको तुम 5/5 नहीं लिख सकते। मतलब 5 का चार्ज 5 लोगों पे बटा है, टोटल चार्ज कितना है? 5। कितने लोगों पे बटा है? 5। नहीं आया? 5 चार्ज कितने लोगों पे बटा है? 5। चलिए आओ ये देखें, घबराए नहीं, शर्माए नहीं बिल्कुल। सल्फ़र के पहले 8 बना लो, 6 बना लो। बना लिए 6? सर 6 बना लिए, बन गए 6। हाँ कि ना? अब एक काम करो, एक काम ये करो कि सल्फ़र में हमने 1 2, ठीक है, सल्फ़र के हमने बनाने हैं 5। कितने बनाने हैं? 5। चलिए एक काम करते हैं, इधर एक सल्फ़र बना लेते हैं, इधर भी क्या बना लेते हैं? एक सल्फ़र बना लेते हैं। ठीक, इधर भी हमने एक सल्फ़र बना लिया, इधर भी हमने 2 सल्फ़र हो गए हमारे। अब उसके बाद 2 सल्फ़र बीच में डाल दिए, 2 सल्फ़र कहाँ डाल दिए? बीच में डाल दिए। ठीक है, अब हमारे कितने सल्फ़र बचे? 1 बचा, तो 1 को यहाँ डाल दिया, 1 को यहाँ डाल दिया। अब हमारे कितने बचे ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हमें रखने हैं 6। कितने रखें हैं? 6। तो देखो, तो कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे भाई बताइए? सर 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ। ठीक, 1 कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, तो उसको यहाँ लगा देते हैं, उसको यहाँ लगा देते हैं। फिर सल्फ़र यहाँ 3 कर देंगे। कितने कर देंगे? 3। अरे कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे सल्फ़र कितने कर देंगे? सल्फ़र सल्फ़र सल्फ़र। नहीं आया? 3 सल्फ़र कर देंगे। बोलो समझ में आ गया? नहीं आया? अब घबराएंगे नहीं, शर्माएंगे नहीं। यहाँ पर हमने लगा दिया है H और यहाँ पर भी लगा दिया है H। ठीक, लगा दिया है। अब ध्यान से समझो, सर इस पे कितना है? इधर से ले नहीं सकता, -2 -2 -1, क्या +5 है? कितना है? +5। ठीक, और इस पे भी कितना है? +5 +5 +5, क्या +10 है? +10 है भाई साहब। कितना है? +10।
अच्छा ये 5x था, वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये 5x था, ये कितना था 5x, तो ये 10 का चार्ज 5 लोगों पे बटा है, 10 का चार्ज 5 लोगों पे बटा है, नहीं आया तो आ गया सर। तो इसके ऊपर तो 0, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, क्यों, इधर उधर सल्फ़र से ले नहीं सकता। अब 10 का चार्ज 5 लोगों पर बटा है, हाँ कि ना। तो इस केस में सल्फ़र के ऊपर 3 सल्फ़र 0 में, 2 सल्फ़र +5 में। कुछ समझ में आया? जेई एडवांस का ही है ये, समझ में आया? कुछ नहीं आया? अच्छा नहीं आया समझ। अब अगला देखो H2S4O6। सबसे पहले आप सल्फ़र बना लो। क्या बना लो? तो आपने कहा सर सल्फ़र बना लिया, तो हमने कहा डबल बॉन्ड इधर भी बना देते हैं डबल बॉन्ड। एक दूसरा सल्फ़र ले लेते हैं जिसमें बनाते हैं डबल बॉन्ड और इधर बनाते हैं डबल बॉन्ड। अब इसकी 6 कंप्लीट करें, इसकी भी 6 कंप्लीट करें। ठीक भाई 6 हो गई। ठीक, अब कितने सल्फ़र और हैं? 2 सल्फ़र और हैं। 2 सल्फ़र और हैं तो उन दोनों को कहाँ डाल देते हैं? बीच में। कहाँ डाल देते हैं? बीच में डाल देते हैं। ठीक, डाल दिया सल्फ़र, 4 सल्फ़र हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी आई, तो ऑक्सीजन 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। फिर 2 हाइड्रोजन हैं, तो 2 हाइड्रोजन कहाँ डालेंगे भाई साहब? 2 हाइड्रोजन डाल देंगे, एक इधर और एक इधर। नहीं आया। अब ध्यान समझो, अगर तुम इसका निकालोगे चार्ज तो इसका आएगा आप अब जब निकालोगे तो आएगा 2 + 4x = 12। नहीं आया? नहीं आया, मतलब -12 = 0, -12 = 0, तो x = 10/4। 10 का चार्ज कितने लोगों पर बटा है? 4 लोगों पर। तो अगर तुम इस पर देखो तो ये +5 है, कितना है? और ये वाला भी देखो तो +5 है। सर +5 +5 इनके ऊपर 0 0, क्यों नहीं आया? सर +5 और +5 दोनों पर +5 +5 कितना है? 10। कितना है? 10। और 10 कितने लोगों पर बटा है? 4। अरे यहाँ तक कहानी समझ में आ गई भाई साहब? आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, शर्माने वाली बात नहीं। बहुत शानदार मास्टर, मज़ा आ गया। इधर देखो अमोनियम नाइट्रेट। अगर तुम इसका ऐसे नॉर्मल निकालने जाओगे ना, तो नॉर्मल आपने निकाला सर x, हाइड्रोजन का +4, एक का +1, तो 4 का +4। फिर नाइट्रोजन आ गया तो +x, फिर ऑक्सीजन आ गया तो 2 × 3 -6, -6 = 0, तो 2x - 2 = 0, तो x = +1। सर ये एवरेज है, क्या है? बोलो क्या है? ये एवरेज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये असली चार्ज नहीं है, ये असली चार्ज। अब देखो इसका कैसे बनाएंगे? सर ये 2 अलग आयन हैं, एक है अमोनियम आयन NH4+, हाँ, और एक है नाइट्रेट आयन NO3-, हाँ कि ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अमोनियम पे निकालोगे तो x + 4 = +1, मतलब x = -3। कितना आ जाएगा? तो ये वाला नाइट्रोजन जो है वो -3 में है। किस में है? और यहाँ निकालो x - 2 छंग बार 2 तिहाई 6 = -1, तो x = +5, मतलब ये वाला +5 में है। अब इन दोनों का एवरेज आ गया, इन दोनों को ऐड करो तो +2, और +2 कितने लोगों पर बटा है? 2 लोगों पर, इसलिए आ गया +1 एवरेज। नहीं आया? एवरेज कितना आ जाएगा? +1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अब ध्यान से देखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं बिल्कुल है। इधर देखें Fe3O8। अगर आप इसका निकालने जाएंगे तो ये पड़ेगा आपको महंगा, और आप निकालेंगे तो आपको पड़ेगा महंगा क्या? 3x - 2 × 8 = 0, तो x = 8/3। सर ये जब ये नीट ने पूछा था तो इसका ऑप्शन यही दिया था x/8, पर ये असलियत में ये चार्ज नहीं है, ये एवरेज चार्ज है। क्या है? 8/3 को चार्ज हो सकता है? चार्ज क्वांटाइज होता है भाई। क्या होता है? चार्ज क्वांटाइज होता है, ये एवरेज है। क्या है? अब इसका देखो सर, इसमें एक है फेरस ऑक्साइड और एक है फेरिक Fe2O3। क्या है? Fe2O3। एक फेरस ऑक्साइड है और एक फेरिक ऑक्साइड है। तो भाई साहब अगर इसका चार्ज देखोगे तो इसका है +3, और इसका है फेरस का होता है +2 और फेरिक का होता है +3। सर इसकी वैलेंसी इसके पास तो 3, और इसकी वैलेंसी इसके पास, इसकी -2 होती है तो इसकी +2 रही होगी, तभी तो कटे हैं, तभी तो कटे हैं। तो ध्यान से देखो, एवरेज निकालोगे तो एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मतलब +3 वाले हैं 2, +2 वाला है 1, और टोटल कितने लोग हैं? 3, तो +6 + 2/3
मतलब +8/3, पर एक्चुअल में इनका असलियत में ये है, क्या है, एक +2 में है और एक +3 में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो आपने निकाला था वो कौन सा था, एवरेज। क्या था, एवरेज। यार हाँ ना तो बोलो, क्या तुमको चमक रहा है, क्या शर्मा तो नहीं रहे हो, क्या घबरा तो नहीं रहे हो, क्या पानी है आसपास, पानी है क्या, थैंक यू। अब इसका निकालो C3O2, C3O2 सर इसका निकालेंगे, ध्यान से समझे, घबराए नहीं शर्माए नहीं। इधर देखें, 3x माइनस 4 बराबर 0, सॉरी 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4/3। ये एवरेज है, क्या है, असलियत में ये चार्ज नहीं है, असलियत में ये चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सन्नाटो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब देखो C3O2 को हम ऐसे बनाएंगे, इधर से ले आएंगे, इधर कार्बन कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन हो गए, हाँ कि ना, उनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, इस टाइप का स्ट्रक्चर है ये। अभी ध्यान से देखें, घबराए नहीं शर्माए नहीं। इधर -2, ये वाला इधर से लेगा तो इसके ऊपर +2 आ जाएगा, और इधर से ले नहीं सकता क्योंकि ये अपना भाई है। ये वाला ना इधर से ले सकता है ना इधर से ले सकता है, तो उसके ऊपर 0 है। कितना है, समझे कि नहीं समझे, -2 तो इसके ऊपर +2, और इधर से ले नहीं सकता। ये वाला इधर से लौकी ले सकता है -2, और इधर से +2, ठीक, नहीं आया, नहीं आया। अब +2 और +2 नहीं आया, यार हाँ ना तो बोलो। आज लौकी खाएंगे, क्या खाएंगे, लौकी। +2 और +2 क्या +4 हो गया, कितना हो गया, और +4 कितने लोगों पे बटा है, 3 लोगों पे। कितने लोगों पे, क्या समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा अभी थोड़ा सा पेचीदा जब करेगा तो क्या कहेगा, C3O2 में कितने कार्बन पर 0 है, तो कितने कार्बन पर 0 है, 1 पर, और +2 कितने पर है, 2 पर। नहीं आया, एवरेज कितना है, +4/3, +4/3। यार हाँ ना तो बोलो, अरे समझ में आ रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज 14वां 14th, हाँ कि ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी ये एक आयनिक मॉलिक्यूल है, क्या है, आयनिक और कोवलेंट बोथ, आयनिक एंड कोवलेंट बोथ। ध्यान से देखें, घबराए नहीं शर्माए नहीं बिल्कुल। जैसे ये वाला एक आयनिक था, कैसा था, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम कैटायन है और नाइट्रेट एनायन है, ठीक। ऐसे ये भी आयनिक कंपाउंड है, कैसा है, जैसे कैल्शियम के ऊपर कितना होता है, +2, इसकी +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक Cl- है, क्या है, और एक OCl- है, क्या है, ये दोनों आयन है, और ये भी आयन है, लेकिन इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, क्या है, अच्छा Cl के ऊपर लगा दिया माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, कहाँ है, नहीं आया। अब बताओ, जब ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है इधर से, क्योंकि इसका एक बॉन्ड होना चाहिए था, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, तो 2 नहीं है, 1 है, तो 1 माइनस नहीं आ जाएगा। जैसे आपने कहा सर पानी है, तो पानी में दोनों तरफ H होंगे तो कोई चार्ज नहीं है, पर अगर एक तरफ से हटा देंगे तो हाइड्रोक्साइड नहीं बन जाएगा, OH-, नहीं आया। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ही होता है, वो भी हटा दो तो माइनस फ्लोराइड, नहीं आया। सर NH3 के 3 होते हैं, अमोनिया के कितने होते हैं, 3, अगर एक हटा देंगे तो NH2-, अमाइड नहीं, अमाइड नहीं, सॉरी, इसके बाद सोडामाइड, NaNH2 सोडामाइड, हाँ कि ना, समझ में आ रहा कि नहीं, सोडामाइड NaNH2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैल्शियम, अब यहाँ पे देखो, जब ये सिंगल बॉन्ड है तो इधर -1 और इधर +1, क्यों, क्योंकि सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन है, ठीक, फ्लोरीन से कोई खींच नहीं सकता, और फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन से कोई नहीं खींच सकता, तो ऑक्सीजन ही खींचेगा। तो क्लोरीन से खींच सकता है ऑक्सीजन, बिल्कुल खींच सकता है, क्योंकि सेकंड मोस्ट कौन है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन खींचेगा तो Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। तो 2 क्लोरीन में, एक क्लोरीन प्लस में है और एक क्लोरीन माइनस में है, नहीं आया, एक क्लोरीन प्लस में है और एक माइनस में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा, शानदार लगा, मज़ेदार लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको अगर कुछ लग रहा है कि आपको कुछ नया चाहिए
और हम अभी जा नहीं रहे भाई साहब, जा नहीं रहे हैं, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला पहले बटन दबाएं, फिर आपको जेईई एडवांस का सवाल कराएं। इसको लिख लीजिए फटाक से, एक चार्ट पे बना लीजिए छोटे से, ठीक। बन गया, चलें बनाएं, फिर आपको एक सवाल कराते हैं। मुन्ना मेरे चुल, चलें एक सवाल देखिए। हाँ, पॉज क्या, पॉज वॉज नहीं करते भाई, नो पॉज, ज़िंदगी पॉज हो जाएगी अगर पॉज करेंगे। हटा दें, लिख लिया। एक सवाल करा रहे हैं आपको और उसमें सारी आपकी दर्दें दूर हो जाएंगी। बाकी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे सब कवर कर लिए हैं इसी में, ठीक। अब देखिए जेईई एडवांस का ये सवाल, जेईई एडवांस 2023। सर जेईई एडवांस 2023 का ये सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सर BR308 F2O S2S4O6 S2S4O6 S2S5O6 और C3O2 इसमें आपको बताने हैं एटम कितने ऐसे हैं जिनके ऊपर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर, एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर 0। टोटल एटम ये पूछा था, सम ऑफ द टोटल एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर, एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक। तो ध्यान से देखो, घबराओ नहीं, शर्माओ नहीं। इधर देखो, BR308 में 3 BR थे, आगे ना, और एक था +6, दूसरा +6 और एक +4, उसमें कोई 0 वाला नहीं है। Fe2O में भी कोई 0 वाला नहीं है। H2S4O6 C3O2 में, चलो इसको बना लेते हैं, जल्दी बना लेते हैं। Br डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें कोई भी, अरे एक रह गया डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें कोई भी +6 में, +0 में, मतलब 0 में नहीं है। क्यों? ये है +4 में और ये +6 में और ये +6 में, तो हमने कहा ये +6 में है, ये भी +6 में है और ये +4 में है, नहीं आया, इसमें कोई 0 में नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तो हमने आपको नोट्स में लिखाया ही है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ये +2 में है, ये -1 और ये -1, कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ पर भी कोई 0 में नहीं है। अब S4O6 में, सर S4O6 को कैसे बनाएंगे? पहले 2 सल्फ़र बनाएंगे फटाफट, 2 सल्फ़र बनाएं फटाफट, ठीक। उन पे डबल बॉन्ड, एक इधर डबल बॉन्ड, एक इधर। अब 4 ऑक्सीजन हो गए, एक ऑक्सीजन इधर लगाना है क्योंकि हाइड्रोजन, एक इधर लगाना है क्योंकि हाइड्रोजन। ऑक्सीजन सारे कंप्लीट, सल्फ़र 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन दोनों हो गए हैं, 2 सल्फ़र बचे हैं, तो 2 सल्फ़र को कहाँ डाल दें? बीच में, हाँ कि ना। अब सर जब बीच में डालेंगे तो ये वाले दोनों 0 में आ जाएंगे, मतलब एक हमारा ये हो गया और एक ये हो गया, नहीं आया, ये दोनों 0 में हैं भाई, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये तो +5 में है और ये भी +5 में है, ये दोनों तो +5 में है, किसमें है, और ये दोनों मतलब 0 में है, किसमें है? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ये वाला आप याद रखें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। अभी कराया, देखो अभी कराया ना थोड़ी देर पहले, ये 0 में, ये 0 में, ये +5 में, आगे ना। अब इसको देखो, इसको जल्दी बना लो। कैसे बनाते हैं ध्यान समझो, कैसे बनाएंगे? सर पहले एक सल्फ़र बनाएं, एक और सल्फ़र बनाएं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाएं, इधर O इधर H। क्यों? क्योंकि 2 H सेटिस्फाई करने हैं, तो 2 OH ग्रुप होने चाहिए, ठीक। समझ में आ रहा है? 2 OH ग्रुप होने चाहिए। अब ये हो गए 6 और 2, अब सल्फ़र हो गए 2, तो कितने होंगे सल्फ़र? 1 2 3, 1 2 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भैया यहाँ पर कितने लोग आ गए? 0 वाले 0 0 0, कितने लोग आ गए? 3 लोग। कितने लोग आ गए? 3 लोग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाला तो +5 में है और ये वाला भी +5 में है, नहीं आया। तो 2 और 3 5, कितने लोग हो गए टोटल? 5। कितने लोग हो गए? अरे यार हाँ ना तो बोलो। अब आ जाते हैं C3O2 में, तो C डबल बॉन्ड C, यार हाँ ना तो बोलो। फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यार इधर ये +2 में है, ये भी +2 में है और ये 0 में है, ये किस में है? 0 में है। तो हमारे टोटल एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर 6 कितने हो गए? 6 एटम। कितने हो गए? 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 1 यहाँ। क्या हमारा आंसर सही है? क्या 6 आ रहा है? बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आया? कोई समस्या वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। क्लियर? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर 6 एटम है ना, 2 यहाँ 3 यहाँ और 1 यहाँ, टोटल 6 एटम है ना, टोटल 6 एटम है। ठीक, अरे यार हाँ ना तो बोलो। तो इस जेईई एडवांस के सवाल के साथ इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि होप है कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से रखें। और इस वीडियो में आगे सीरीज़ में आगे कंटिन्यू रखेंगे, हम फिजिकल केमिस्ट्री पूरी कवर करेंगे, हम पूरी कंप्लीट एडवांस लेवल। ठीक, टेंशन ना लें, घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं। ठीक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।